Hello bachchon, let's read the problem. The problem says for maximum output power in DC motor, the induced back EMF E should be. चार ऑप्शंस आपको गिवन है। आपको बताना है कि जो बैक ईएमएफ है दैट शुड बी हाउ मच टाइम्स ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ओके, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बात की गई है इसमें मैक्सिमम पावर आउटपुट की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें, तो आप की कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें। देखिए दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। सबसे पहले तो आपको पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। पावर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। अब यहाँ पे देखिए ये जो नोटेशंस मैंने यूज़ किए हैं इनका मतलब क्या है। V का मतलब है वोल्टेज जो कि आपने डीसी मोटर के अक्रॉस अप्लाई किया है, वोल्टेज अक्रॉस डीसी मोटर। इसके बाद आई ए क्या है यहाँ पर? डीसी मोटर में जो आपका आर्मेचर यूज होता है उसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज आई ए, करंट पासिंग थ्रू आर्मेचर। आर ए क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल। ठीक है, तो इस तरीके से आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज इसमें जो एक कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट। मैक्सिमा एंड मिनिमा ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पावर को dp अपॉन डी आई ए। पावर को विद रिस्पेक्ट टू करंट आप डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। यहां से आपको डिजायर्ड आंसर जो आपको चाहिए वो मिलेगा कि बैक ईएमएफ कितना होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन टू कैलकुलेट द बैक ईएमएफ एट विच द पावर विल बी मैक्सिमम। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। अगर आप इस पावर के एक्सप्रेशन को, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू आई ए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए डी पी अपॉन डी आई ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा? वी आई ए, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बचेगा वी माइनस टू आई ए आर ए, दैट इज द डिफ्रेंशिएशन, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमम कंडीशन। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। ये हमारे पास आ गया। नाउ एक और चीज हमें यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी कि जो टोटल वोल्टेज है वी टी, दैट इज इक्वल टू वी माइनस बैक वोल्टेज ई। ये इक्वेशन हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए वी टी जो टोटल वोल्टेज है इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, आई ए करंट मल्टीप्लाई बाई आर ए इज इक्वल टू वी माइनस ई। अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 3 इसको नेम दे देते हैं। इक्वेशन 2 को अगर आप देखें और यहाँ से कैलकुलेट करें आई ए आर ए का वैल्यू, आई ए मल्टीप्लाई बाई आर ए, तो आपको कितना मिलेगा? देखिए ये मिलेगा v अपॉन टू। अगर आप आई ए आर ए का वैल्यू v अपॉन टू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा? दैट विल बी v अपॉन टू इज इक्वल टू v माइनस ई। व्हाट इज v हेयर? V क्या है? वोल्टेज अक्रॉस डीसी मोटर, या इसको हम अप्लाइड वोल्टेज भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, अप्लाइड वोल्टेज। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E। E कितना होगा? V माइनस V अपॉन टू। V minus V upon 2 will be equal to V upon 2. So back voltage E is equal to, या back EMF E is equal to V upon 2, means we can say that back EMF is equal to half of the
half of the applied voltage. This is your final answer. So आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखते हैं. Applied voltage, double applied voltage, half of the applied voltage. Option C is correct option. I hope you understood it well. Thank you so much. Best of luck.